हेलो एवरीवन, इंग्लिश गुरु शॉर्ट से मैं वंदना आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 1, बिल्कुल बेसिक से। आप लोग देख रहे हैं कि हमने ABCD लिखा है, तो अल्फ़ाबेट यानी ABCD अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जैसे कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसको हम आवाज़ें यानी साउंड्स भी कहते हैं। ठीक है, जितने भी क्या हम लोग बातचीत करने के लिए साउंड्स का ही तो यूज करते हैं। तो ये सब इतने ही अल्फ़ाबेट हैं, सभी क्या है, साउंड से। सभी के अपने अपने आवाज़ें आती हैं। ठीक, तो हम चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये एक ही अलग साउंड होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? अ। ठीक, ब, स, ड, ई, फ, ज, ह, आई, ज, क, ल, म, न, ओ, प, क्यू, र, स, ट, यू, व, एक्स वाई जेड। वाई को यह बोलते हैं, जेड यानी जे बोलते हैं। क्लियर? कुछ चीज़ें हैं क्या इतने ही साउंड्स है जी? 26 साउंड्स होते हैं। ठीक, इंग्लिश में। इंग्लिश में से साउंड्स कहते हैं, हिंदी में स्वर कहते हैं। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ यहाँ पर अलग साउंड्स होते हैं जिनको कि हम लोग जोड़कर बनाते हैं। चलिए उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। साउंड देखिए कितने होते हैं, बिल्कुल 26 हमने बताया था कि कितने होते हैं, 26 होते हैं। इंग्लिश में साउंड्स बोलते हैं, तो हिंदी में स्वर बोला जाता है। इसको लेटर भी आप बोल सकते हैं। ठीक, अक्षर बोल सकते हैं। लेटर होता है, अक्षर कहे, इंग्लिश में लेटर कहेंगे, हिंदी में अक्षर कहा जाता है। समझ में आया है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। छोटे बड़े सभी को समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एवरीवन। चलिए यहाँ पर जो हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सी में अगर हम एच जोड़ दें तो क्या हो जाएगा हमारा? च बन जाएगा। सी में अगर एच जोड़ दिया जाए तो च बन जाता है। च पढ़ा है ना आपने? फिर एस में एच जोड़ देंगे तो ये हमारा श बन जाएगा। क्या बन जाता है? श बन जाएगा। उसी तरह टी में एच जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? द या थ बन जाता है। क्या बन जाएगा? द भी बन जाएगा और थ भी बन जाएगा। क्लियर? इसी तरह यस, इस यस में आई ओ एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सन बन जाएगा। बनता है ना, जन। क्या बन जाएगा? यस आई एन ओ एन, जन बन जाएगा। के में यस जोड़ देंगे तो ख बन जाता है। जे में यस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? झ, झ बन जाता है आपका। डी में यस जोड़ देंगे तो बन जाएगा ध। बी में यस जोड़ देंगे तो बन जाएगा ध। ठीक, समझ में आया एवरीवन सभी को? आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आगे हम अच्छे से और समझा। ले, लेटर। लेटर क्या होते हैं? साउंड्स होते हैं। लेटर को ही हम साउंड्स कहते हैं। साउंड्स कितने होते हैं? 26, जो आवाज़ें मुंह से हम निकालते हैं। अब वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। लेटर लेटर को ही जोड़ते हैं तो हमारा वर्ड्स बन जाता है। कैसे बन जाता है? ये अलग साउंड होता है। एक इनको हम 2-3 वर्ड एक साथ जोड़ देते हैं तो एक अलग प्रकार की आवाज़ें निकालने लगती है, साउंड्स हो जाते हैं। देखिए कैसे? बी के साथ ए टी जोड़ दिया हमने तो क्या बन जाएगा? बैट। सी के साथ ए टी जोड़ दिया तो क्या तैयार हो गया हमारा? कौन सा नया वर्ड एक तैयार हो गया? सी ए टी, कैट। ठीक, फिर उसके बाद यम के साथ ए और टी जोड़ दिया तो कौन सा वर्ड तैयार हो गया? यम ए टी, मैट। क्लियर? एक नया वर्ड हमारा तैयार हो गया है। नया लेटर से कुछ लेटर लेटर को जोड़ देते हैं तो वर्ड बन जाता है। समझ में आया? चलिए अब देखिए वर्ड किसे कहते हैं। अब ये देखिए यस आर पी वाई, ये क्या वर्ड है? जी नहीं। क्यों क्यों नहीं? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। जिसका कोई मतलब ना हो उसका कोई वो वर्ड में नहीं आता है। क्लियर? और जिसका मतलब हो वही हमारा वर्ड होता है। देखिए इसका कोई मतलब नहीं है। सी ए टी कैट लिखा है, बी ए टी बैट, इसका तो मतलब होता है ना कि कैट यानी कि एक बिल्ली होती है। ठीक, एक जानवर है। एम ए टी मैट, मैट क्या है? एक चटाई है, वस्तु है। लेकिन ये क्या लिखा है? एस आर पी वाई, इसका कोई। ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज ए मीनिंग। जिस वर्ड की कोई मीनिंग, जिस वर्ड की जिस लेटर का कुछ ग्रुप, उस लेटर के वर्ड का कुछ ग्रुप, उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जिसकी कोई मीनिंग ना हो, जिसका कोई सेंस ना हो, उसे वर्ड नहीं कहा जा सकता। उसे वर्ड में नहीं कहेंगे। जिसका कोई मतलब नहीं वो कोई वर्ड नहीं। क्लियर? होता है, सेंस को भी समझ लीजिए कि सेंस क्या होता है। वर्ड में जिसके मतलब होते हैं
जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई मतलब निकले, समझ में आए, उसको हम सेंस कहते हैं। ठीक, सेंस क्या होता है इसको भी तो जानना इम्पोर्टेंट है कि सेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेंस इज द मोस्ट द इम्पोर्टेंट सेंस इज द मोस्ट द इम्पोर्टेंट थिंग इज ए वर्ड। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड का मतलब होता है कि सेंस उसमें होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हो सके। अब देखिए, अब इस साउंड्स में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी आवाज़ें हमारे कंठ से निकलती है, जैसे देखिए, और बाकी सबों को तो बोलने में कुछ होठों का इस्तेमाल होता है या फिर हवाएं निकलती है। जैसे देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू, इन सबों का हमारा क्या होता है, कंठ से आवाज़ निकलती है। जो जिन्हें कंठ से निकलता है उसे हम स्वर बोलते हैं। स्वर यानी कि वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें कोई याद करने वाली कोई चीज़ थोड़ी है, बस याद रखिए कि जो कंठ से निकलती है उसे हम वॉवेल कहते हैं, यानी कि स्वर कहते हैं। तो कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए, आई, ओ, ये एक ऐसे लेटर हैं जो खुद ही वर्ड में आते हैं। ये पूरा एक वर्ड कहलाते हैं। एक क्या वर्ड है जी, ये खुद में एक वर्ड का काम करता है। आई भी खुद में एक वर्ड का काम करता है, वो भी खुद में एक वर्ड का करता है, काम करता है। एक ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। ठीक, ये क्या है, ये खुद पूरा वर्ड का काम करता है, एक वर्ड का पूरा काम करता है, आई भी और ओ भी। ठीक, ये तीन ऐसे लेटर हैं जो पूरा वर्ड का काम करते हैं। एक खुद में वर्ड है, आई खुद में वर्ड है, वो खुद में वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेंटेंस की। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस हम किसे कहते हैं? क्लियर कि सेंटेंस हम किसे कहते हैं? तो सेंटेंस किसे कहते हैं, वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड। वर्ड वर्ड को जोड़ देंगे तो हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो कैसे वर्ड को जोड़ देते हैं, दो तीन वर्ड अगर एक साथ हम लिखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। लेकिन उसका भी कोई सेंस होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। वही हमारा सेंटेंस कहलाता है। ये नहीं कि कुछ भी अकड़म बाउस लिख दिए हैं और वो हमारा सेंटेंस हो गया, नहीं। देखिए लिखे ना, ही इज मोहित, ये क्या हमारा सेंटेंस है जी। ही एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, मोहित एक वर्ड है। वर्डों को मिलकर तीन हो, चार हो, जितने भी वर्ड हो वो हमारा सेंटेंस होता है। ही इज मोहित, ये मोहित का क्या अर्थ निकलता है कि वो हम मोहित है, तो इसका कोई सेंस निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सेंटेंस है। ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या इसका डिफिनेशन हो जाएगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। ग्रुप वर्ड के ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। वर्ड के दो तीन वर्ड, जितने भी वर्ड हों, वर्ड को कलेक्ट करेंगे तो हमारा एक सेंटेंस तैयार होता है, सेंटेंस बन जाता है। लेकिन सेंटेंस क्या हो कि उसका कोई मतलब निकाले। हिंदी में से हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कर लीजिए, वाक्य कहिए। और संस्कृत में क्या कहा जाता है नहीं पता। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक, तो आगे ये लिखा है ना, इज मोहित ही, तो क्या ये वर्ड है, क्या इसका अर्थ निकला, इज मोहित ही? जी नहीं, तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस वही होता है जिसका कोई सेंस निकले, जिसका कोई। क्लियर? ए सेंटेंस मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, तो सेंटेंस किसे कहते हैं, इतना तो समझ में आया कि सेंटेंस किसे कहते हैं, वर्ड के ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए मोटा मोटा में लेटर से हमारा क्या तैयार होता है, लेटर लेटर को ऐड करते हैं तो वर्ड तैयार होता है। वर्ड को वर्ड वर्ड ऐड करते हैं तो हमारा क्या तैयार होता है, सेंटेंस। अब उसके आगे भी हमारा कुछ है कि हम सेंटेंस और सेंटेंस को ऐड करेंगे तो क्या तैयार होगा।
सेंटेंस प्लस सेंटेंस, सेंटेंस और सेंटेंस को ऐड कर देंगे, कई सारे सेंटेंस एक साथ ऐड कर देंगे तो क्या तैयार हो जाएगा, एक पूरा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज तैयार हो गया। क्या तैयार हो जाएगा, एक पूरा इंग्लिश लैंग्वेज तैयार हो जाएगा, इंग्लिश की बुक तैयार हो जाएगी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।